इस बार काफ़ी टफ हो गया था, तो प्रीलिम्स का पेपर काफ़ी टफ था। ओके, और इंटरव्यू में क्या सिनेरियो था आपके लिए? आई वॉज क्वाइट नर्वस। क्या लूप होल्स थे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में? मैंने उसको पढ़ रखा था, लेकिन उसकी भी आंसर राइटिंग मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करी थी। इस बार सी सैट का सेक्शन कैसा था? मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था, लेकिन इस बार का पेपर काफ़ी टफ था क्योंकि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी एस्पिरेंट जो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ सुपर्णा श्री। आज हम बैठे हैं मानव जैन के साथ, जिन्होंने यूपीएससी 2023 क्रैक कर लिया है उनके सेकेंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। कैसा लग रहा है? यार मतलब इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू कि मैं एक छोटे से टाउन से आता हूँ गुना, जिसके जनरली लोग नाम भी नहीं सुनते। ये मेरा मतलब काफ़ी टाइम से, स्कूल टाइम से एक्चुअली सपना था। मेरे दादाजी का सपना था कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँ। तो पेपर कैसा आया था? डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, इजी था, कैसा था? जैसे यूपीएससी में 3 स्टेजेस रहती हैं, तो जैसे पहली स्टेज थी प्रीलिम्स की। इस बार काफ़ी मतलब उसमें चेंज आया, तो इस बार काफ़ी टफ हो गया था। और जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ भी कम आएगा, जिससे पता चलता है कि काफ़ी लोग क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, तो प्रीलिम्स का पेपर काफ़ी टफ था। मेंस का तो हमेशा थोड़ा आउट ऑफ द बाउंड्स कुछ क्वेश्चन रहते ही हैं, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बाउंड्स से। बाकी मेंस का भी मतलब आई वुड से कि थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन इस बार मेंस का भी कट ऑफ थोड़ा कम ही सुनने में आ रहा है। तो आई थिंक कि इट वाज टफर देन पीपल एक्सपेक्टेड टू बी। ओके, और इंटरव्यू में क्या सिनेरियो था आपके लिए? इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, सो आई वाज क्वाइट नर्वस। जो मेरा पैनल था उसमें भी जो चेयरमैन थे बोर्ड के, वो मैम थी, उनका भी वो भी नए मेंबर थे। अच्छा। तो उन मतलब ये था कि मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा ही गया। आपको क्या लगता है कि क्या लूप होल्स थे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में? जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मैं प्री के लिए तो काफ़ी प्रिपेयर्ड था, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन मेरी उतनी अच्छी नहीं थी। जब मेरा प्री क्लियर हुआ, मेरी मतलब आंसर राइटिंग मैंने थोड़ी बहुत करी थी, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी कम थी। कुछ जीएस के मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन मैंने इतनी अच्छे से नहीं करी हुई थी। और जो मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, मैंने उसको पढ़ रखा था, लेकिन उसकी भी आंसर राइटिंग मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करी थी। जब मैंने मेंस के लिए जो 3 महीने का टाइम हमें मिलता है, उसमें जब मैंने प्रिपरेशन करी तो मुझे सारा कवर करना था। तो आई पुट 12 to 14 आवर्स इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो तब मेरी थोड़ी कमी ऑप्शनल में रही। मेरे जीएस में स्कोर बेटर देन एवरेज था, बाकी चीज़ों में मेरा बेटर देन एवरेज था, थोड़ा ऑप्शनल में कम रह गया। इस बार सी सैट का सेक्शन कैसा था? इस बार लास्ट ईयर एक्चुअली मैं सी सेट में थोड़ा सा मैसअप किया था, कि मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया था। ये सी सैट वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस बार मैं थोड़ा सा रेडी था सी सेट के लिए। मैं जैसे प्रिपेयर करके गया था कि किस टाइप के क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने, किस टाइप के क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि सी सेट में 80 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 80 पूरा अटेम्प्ट नहीं करने। ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो आपको उसे क्वालिफाई करने के उससे ही जाना है कि आपको 200 नंबर पूरे नहीं चाहिए, आपको 100 का एम करना है, आपको 70-80 के अराउंड लाना है, सेफ है। तो इस बार मेरे 80 के अराउंड थे, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था। लेकिन इस बार का पेपर काफ़ी टफ था क्योंकि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी एस्पिरेंट जो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है इसमें। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को? मैं यार एक मैसेज देना चाहूँगा कि यूपीएससी आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, कि यार इतना ऊंचा पहाड़ है, कैसे चढ़ी। लेकिन जैसे भी आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे तो उधर भी बेस कैंप्स होते हैं, तो आपको एक एक बेस कैंप कवर करना है। आप जब एक एक बेस कैंप कवर करोगे तो आप माउंटेन की पीक पे पहुंचोगे। वैसे ही यूपीएससी कि यहाँ भी आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। आप जब उन गोल्स को अचीव करोगे तो आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपको परसिवरेंस आप में होना चाहिए, डिटर्मिनेशन आप में होना चाहिए। आपको फेलियर भी मिलेंगे। लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरा प्री हुआ, मेरा मेंस नहीं हुआ।
तो वो भी एक सेटबैक था, लेकिन मैं उससे डरे बिना मैंने उसको एक लर्निंग लेसन बनाया कि यार यहाँ पे मेरी कमी रही है, तो इधर मैं इम्प्रूव कर सकूँ। तो मैंने उधर इम्प्रूव किया। तो यही सब एस्पिरेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप परसीवर करें, डिटरमाइंड रहें, आपको सक्सेस मिलेगी। प्रीलिम्स या मेंस का जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसकी स्ट्रैटेजी कुछ आप दे सकते हो एस्पिरेंट्स को? प्रीलिम्स के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप जब प्रीलिम्स का पेपर दें तो आप ट्राई करें कि आप मल्टीपल राउंड्स में उसे अटेम्प्ट करें। आप एक ही राउंड में आप उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना करें जहाँ पे आपको जैसे थोड़ा डाउट है, 50-50 है, लेकिन आप उसी में क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कई बार ये होता है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो छूट जाते हैं, तो वो आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। आप ट्राई करें कि आप 90 के अराउंड अटेम्प्ट करें, लेकिन आप पहले राउंड में जितने आपको आते हैं उतने अटेम्प्ट करें, और सेकेंड राउंड में फिर आप जाएं 50-50 पे या जिसमें आपको डाउट है। तो ऐसे आप मल्टीपल राउंड में अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। बाकी मेंस का तो मेन यही है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका मेंस उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आपको अगर पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करना है तो आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको टाइम से पेपर कंप्लीट आना चाहिए, वो बस प्रैक्टिस से होता है। थैंक यू सो मच मानव, हमें अपना टाइम देने के लिए। इसके साथ साथ जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देखेंगे उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको 2 चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखनी है। एक तो परसिवरेंस, आपको किसी भी सेटबैक से डरना नहीं है या नाउम्मीद नहीं होना है। और दूसरी चीज़, यूपीएससी एक माउंट एवरेस्ट के पीक के जैसा है, और जैसे मानव ने बोला कि सबसे पहले हमें बेस कैंप्स कवर करने हैं, तो पीक अपने आप ईजिली कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।